हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। हमने लास्ट क्लास में एस्पायरर रेनफोर्समेंट पे बात किया था। आज मैं उसको आगे बढ़ाते हुए उसी में एक पिच टर्म होता है फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, पिच ऑफ एस्पायरर रेनफोर्समेंट। ओके, तो पहले तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा चैनल से जुड़े हैं अभी या मेरा वीडियो को अभी देख पा रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि नेक्स्ट जब मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन उनका मोबाइल में जा पाए। ओके, हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। स्टार्ट करते हैं हम। टाइम आप लोग का ज़्यादा नहीं लेंगे हम। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हो, पिच ऑफ स्पाइरल रेनफोर्समेंट। यस, ये पिच क्या है फ्रेंड? पहले मैं लास्ट क्लास में भी पिच के बारे में बोला था, एक फिगर भी बनाया था। ये देखिए, पिच जो है ना फ्रेंड, जैसे मैं बोला हूँ ना, ऐसा 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 पूरा हेलिकली जो है, और ये लॉन्गिट्यूडनल, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, लास्ट क्लास में मैंने ये फिगर बना रखा था ऑलरेडी लास्ट वीडियो में। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार हो गया, ये भी लॉन्गिट्यूडनल बार हो गया, ये हमारा कॉलम का वो हो गया, कंक्रीट का फेस सर्कुलर है ये। मैं ये क्रॉस सेक्शन काट लिया हूँ, सेक्शन है ना, फ्रंट सेक्शन है ये। तो इसमें दो ही लॉन्गिट्यूडनल बार दिख रहे हैं फ्रेंड। ऐसा नहीं है, दो से तो सर्कुलर कॉलम बनता भी नहीं है कभी, ये तो मैं पढ़ा रखा हूँ। इसमें 6 होगा, अंदर ऐसे 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 गोल होगा। अभी क्या है फ्रेंड कि मैं इस पे समझाता हूँ फ्रेंड। इस तो पूरा भर चुका है, ठीक है, फिर भी समझाता हूँ मैं। ये जो हमारा ऐसा जो है ना, ये ऐसा 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 ऐसा, मतलब ऐसे 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 बना होता है फ्रेंड। तो ये जो हमारा दो जो है ना फ्रेंड, ये देखिए, यहाँ पे समझ में आएगा। अगर एक बार ये राउंड घूम के इस एक सेकेंड, इस वाले लॉन्गिट्यूडनल, इस वाले नहीं, छः लॉन्गिट्यूडनल, एक बार पूरा राउंड घूम के फ्रेंड, और फिर से ये राउंड घूम के वापिस आ गया यहाँ पे इसी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट पे। ये जितना लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के दूरी पे आया है ना, मान लिए ऐसा ऐसा राउंड करेंगे, ऐसा करेंगे राउंड, तो ये फिर आ गया यहाँ पे, फिर ऐसे जाके फिर यहाँ पे आ गया, फिर ऐसे जाके फिर, मतलब ये एक ही लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में कितना दूरी पे ये जो है हेलिकली आके मिला है। तो एक तो इस पॉइंट पे मिला, एक तो इस पॉइंट पे मिला, ये दोनों बीच का डिस्टेंस को ही हम लोग पिच कहते हैं फ्रेंड। यस, ये जो है हेलिकल रेनफोर्समेंट जहाँ जहाँ के मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी को पिच, इधर भी मिल रहा है ना, इधर भी नहीं, मतलब ये मैं यहाँ पे 3D फिगर नहीं दिखा पाया हूँ फ्रेंड। 3D अगर फिगर होता तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आता। मतलब ये चारों तरफ ऐसे राउंड है, तो राउंड ही तो मतलब राउंड ये तो सारा जगह पे है। तो ये जो ये और ये जितना दूरी पे वो एक हेलिक्स बनाता है, उस डिस्टेंस को ही हम लोग पिच कहते हैं। पिच कहाँ यूज होता है, पिच कैसे डिसाइड करते हैं, हम आगे देखते हैं। अभी मैं सिर्फ पिच का वो मीनिंग समझा रहा हूँ। जैसे ऐसा समझो ना फ्रेंड, मैं जो वो पढ़ाया था ना रेक्टेंगुलर कॉलम, उसमें हमने बताया था ना आपको कि ये लेटरल टाई के बीच का स्पेसिंग ऐसा बताया था ना, एक यहाँ पे हो गया, मतलब ये ऐसा बताया था ना। अगर आप लोग को ये समझने में बहुत वो हो रहा है समस्या,
तो सीधा आप ये समझो फ्रेंड कि ये जो हमने रेक्टेंगुलर में बताया था लेटरल टाई, रेक्टेंगुलर कॉलम में, स्क्वायर कॉलम या रेक्टेंगल, ये जो हमने स्पेसिंग जो बताए थे ना फ्रेंड कि ये वाली कि इस लेटरल टाई और इस लेटरल टाई के बीच में क्या स्पेसिंग होगा, इसके और इसके बीच में क्या, मैंने निकाल के बताया है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया फ्रेंड। आप अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पीछे का वीडियो देखिए, समझ में आएगा। तो यहाँ पे भी वही है फ्रेंड, मान के चलिए एक जो है ना, एक स्टीरअप का ही डिस्टेंस हो गया। अगर कट करके देखा जाए, कहीं कहीं कट करके भी स्टीरअप डालते हैं, हेलिकली नहीं डालते हैं, तो एक स्टीरअप यहाँ डलेगा इस वाला पोर्शन पे, एक जो है यहाँ डलेगा स्टीरअप राउंड वाला। तो ये जो दो स्टीरअप का बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको ही पिच कहते हैं। यहाँ पे कहते थे स्पेसिंग, दो लेटरल टाई के बीच का डिस्टेंस को स्पेसिंग कहते थे। ओके, अब मुझे लगता है कि आप लोग पिच समझ गए होंगे। पिच इज द नथिंग बट स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप। यहाँ पे स्टीरअप और ये लेटरल टाई इसलिए नहीं बोल रहे हैं फ्रेंड कि ये सर्कुलर कॉलम है, और सर्कुलर कॉलम में जो है हम लोग हेलिकली जो है वो करते हैं। ओके फ्रेंड, अब आगे चलेंगे। ओके, हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं कैसे क्या है। तो देखिए, ये जो हमारा स्पाइरल जो रेनफोर्समेंट है, उसका हम लोग फाई कैसे डिसाइड करेंगे। फाई मतलब डाया, तो हमने रेक्टेंगुलर में भी आप लोग को बता रखा है। रेक्टेंगुलर जब पढ़ा रहा था वो कॉलम, उसमें भी पढ़ाया है कि फाई लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट मैक्सिमम वाला, मान लिए कि ये तो 6 है ना, ये तो हमारा सर्कुलर कॉलम जो बनता है 6 रेनफोर्समेंट से बनता है मिनिमम। तो मान लिए 3 16 का है और 3 20 का है, तो इसमें 20 मैक्सिमम वाला ले लेंगे आप बाई डिवाइडेड बाई 4। ये तो नया फार्मूला है नहीं, ये तो आपका उसी का रेक्टेंगुलर वाला ही है। तो आ जाएगा 5 और ये है 6, दोनों में मैक्सिमम हो जाएगा 6 में। तो फाइएस तो हम लोग डिसाइड कर लिया। तो जब फाइएस डिसाइड कर लिया हम लोग इसका डायमीटर ऑफ स्पाइरल रेनफोर्समेंट, आगे चलिए देखिए, वेयर लिख भी दिया हूँ कि फाइएस डायमीटर ऑफ स्पाइरल रेनफोर्समेंट, और ये फाई जो है डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूड। कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल और ये है हमारा स्पाइरल। ऐसे ऐसे स्पाइरल गोल गोल होता है। मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो लेके आऊँगा आप लोग के लिए सर्कुलर कॉलम का, डोंट वरी, उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन सा लॉन्गिट्यूडनल है और कौन सा मतलब हमारा स्पाइरल है। ओके, तो आगे चलिए, आगे और क्या है, इसमें कुछ है नहीं फ्रेंड, ये पहले आप लोग को पढ़ा रखा हूँ कि कैसे डिसाइड करते हैं डायमीटर ऑफ, है ना, स्टीरअप या यहाँ पे स्पाइरल का। तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं फ्रेंड। अगर समझाना होता तो मैं समझाता, वहाँ पे कोई समझाने का बात नहीं है। ओके, अब देखिए मेन चीज़ है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल रेनफोर्समेंट। यस, अभी तो हमने ये फाइएस डिसाइड कर लिया इसका, इस वाला। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम आप जानते हैं ना फ्रेंड, सर्कुलर जो भी सर्कुलर हमारा सेक्शन होता है, एक सेकेंड, सर्कुलर सेक्शन का क्या होता है, एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये पूरा एरिया आ गया। और ये ऐसे ऐसे करके ना फ्रेंड, ये देखिए, ये जो है ये स्पाइरली कहने का मतलब है कि हम बता रहे हैं फ्रेंड, ये ऐसे ऐसे मान के चलिए, मैं आगे का फ्रंट काटा हूं, तो ये ऐसे 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 करके ना कुछ डिस्टेंस तक है। तो अभी उसको कैसे हम लिखेंगे, ये ऐसे ऐसे करके, तो हमारा पहले तो सरकम वो क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पाई डी। तो ये देखिए, पाई डी कहने का मतलब, मान लिए कि अगर ये देखिए यहाँ पे, ये अगर एक सर्कल है फ्रेंड, इसका पेरीमीटर पाई डी हमने निकाल लिया, पाई डी। अगर हम इसको
कट कर देंगे यहाँ से, तो कट कर देंगे तो ये सीधा हो जाएगा, तो हमारा डिस्टेंस तो दे देगा फ्रेंड। तो जो हमारा पाई डी आएगा, मतलब पेरीमीटर आएगा, वही तो डिस्टेंस हो जाएगा, और उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिस्टेंस को, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल रेनफोर्समेंट आ जाएगा। ये देखिए पाई इंटू डी, और ये डीसी जान रहे हो फ्रेंड, डीसी डायमीटर ऑफ कोर टोटल यहाँ से यहाँ तक का, और डीएस जो है ये स्पाइरल रेनफोर्समेंट का एक हटा के जो यहाँ पे आएगा डी, डिस्टेंस इंटू पाई, पूरा का आ जाएगा हमारा। ओके, अब देखिए फ्रेंड वॉल्यूम ऑफ कोर कैसे निकालेंगे। हमने डीसी निकालना बता दिया आपको लास्ट क्लास में कि डी माइनस 2 टाइम ऑफ क्लियर कवर, ये क्लियर कवर इधर और क्लियर कवर इधर, और ये टोटल डी है तो ये 2 टाइम घट जाएगा, तो ये डीसी आ जाएगा डायमीटर ऑफ कोर, तो पाई बाई 4 डीसी स्क्वायर इंटू पिच। यस, आप देख रहे हैं फ्रेंड कि ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके जहां पे दो टच हो, एक यहाँ पे रिंग होगा, एक यहाँ पे, अगर अलग अलग काट के देखोगे फ्रेंड तो एक रिंग यहाँ पे, एक रिंग यहाँ, ये 2 रिंग का बीच का स्पेसिंग जो है ना पिच है। सिंपली ये मान के चलो आप, स्पेसिंग को ही पिच कहते हैं। जैसे हम लोग वहां पे निकाल रहे थे ना फ्रेंड कि अति हेलिकल जो हो रहा था ना, क्या नहीं हेलिकल नहीं फ्रेंड, वो क्या बोल रहे थे, लेटरल टाई का बीच का जो स्पेसिंग था ना, वही तो यहाँ पे पिच है फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे नाम चेंज हो गया। यस, तो वॉल्यूम ऑफ कोर निकाल लिया। अब सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग ये डिसाइड कैसे करेंगे, पिच डिसाइड कैसे करेंगे फ्रेंड। तो ये देखिए यहाँ पे ये डायरेक्टली मेमोराइज इट फ्रेंड, इसका कोई मतलब वो नहीं है, किसको समझा के दूंगा, इसको याद करना पड़ेगा। 75 और DC बाई 6, DC हम पहले यहाँ से डिसाइड कर लेंगे, उसको 6 से डिवाइड करेंगे। मान लिए जितना भी आया, ये 75 है, ये गया 60, मान लिए ये 60 आ गया ये डिवाइड करने के बाद, तो ये हमारा दोनों में मिनिमम कौन हो जाएगा 75, और 60 में मिनिमम कौन है 60, तो पिच हम ले लेंगे 60। 2 फार्मूला है इसका फ्रेंड, एक और पिच का फार्मूला है कि 25, और ये फाइएस हमने डिसाइड कर लिया फ्रेंड, फाइएस वहां पे ये 3 टाइम फाइएस, और ये 25, ये दोनों में मैक्सिमम फ्रेंड। यस, मैक्सिमम वाला लेंगे, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम। ओके फ्रेंड, हम फिर आगे बढ़ाएंगे इसको। आज हमारा ये खत्म हुआ स्पाइरल रेनफोर्समेंट का, उससे आगे का हम फिर लेके आएंगे। थैंक्स फ्रेंड, बाय।